ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति। आज 15/8/2025 प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। कहाँ बैठे हैं? मधुबन में बाप दादा के सम्मुख सुनते आज की मुरली। बाबा कहते मीठे बच्चे सवेरे सवेरे उठिए, चिंतन करो कि मैं इतनी छोटी सी आत्मा कितने बड़े शरीर को चला रही हूँ। मुझ आत्मा में अविनाशी पाठ नुदा हुआ है। प्रसन्न से बाबा को कौन सी प्रैक्टिस है, कौन सी नहीं। उत्तर आत्मा का ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करने की प्रैक्टिस से बाबा को है, बाकी शरीर का श्रृंगार करने की प्रैक्टिस उन्हें नहीं, क्योंकि बाबा कहते मुझे तो अपना शरीर है नहीं, मैं इनका शरीर भल किराए पर लेता हूँ, लेकिन इस शरीर का श्रृंगार ये आत्मा स्वयं करती, मैं नहीं करता। मैं तो सदा अशरीरी हूँ। गीत चला बदल जाए दुनिया, न बदलेंगे हम। ओम शांति। बाबा कहते मीठे बच्चों ने यह गीत सुना। कौन सा गीत? बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम। किसने सुना? बच्चों ने यह गीत सुना। किसने सुना? किसने सुना? आत्मा ने। आत्मा ने इन शरीर के कानों द्वारा सुना। बच्चों को भी यह मालूम पड़ा कि आत्मा कितनी छोटी है। वह आत्मा इस शरीर में नहीं है तो शरीर कोई काम का नहीं रहता। कितनी छोटी आत्मा के आधार पर यह कितना बड़ा शरीर चलता है। इस शरीर को चलाने वाली कौन है? आत्मा। दुनिया में किसको भी पता नहीं कि आत्मा क्या चीज है जो इस रथ पर विराजमान होती है। अकाल मूर्त आत्मा का यह तख्त है। बच्चों को भी यह ज्ञान मिलता है कि कितना रमणीक रहस्य युक्त है। जब कोई ऐसी रहस्य युक्त बात सुनी जाती है तो चिंतन चलता है। तुम बच्चों को भी यही चिंतन चलता है। इतनी छोटी सी आत्मा है इतने बड़े शरीर में। आत्मा में 84 जन्मों का पाठ नुदा हुआ है। क्या है? आत्मा में 84 जन्मों का पाठ नुदा हुआ है। शरीर तो विनाश हो जाता है, बाकी आत्मा रहती है। आत्मा बड़ी विचार की बातें है। यह बड़ी विचार की बातें। सवेरे उठकर यह ख्याल करना चाहिए, बच्चों को स्मृति आई है आत्मा कितनी छोटी है। उनको अविनाशी पाठ मिला हुआ है। मैं आत्मा कितनी वंडरफुल हूँ। यह नया ज्ञान है जो दुनिया में किसको भी नहीं है। बाप ही आकर बतलाते हैं जो सिमरन करना होता है। हम कितनी छोटी सी आत्मा कैसे पाठ बजाती है। तो शरीर 5 तत्वों का बनता है। बाबा को थोड़े ही मालूम पड़ता है शिव बाबा की आत्मा कैसे आती जाती है। ऐसे भी नहीं सदैव इसमें रहती है। क्या कहते हैं बाबा? ये नहीं कि सदैव ही मैं इसमें रहता हूँ, आता हूँ और जाता हूँ। परमात्मा कह रहे कि मैं ब्रह्मा के तन में आता हूँ और जाता हूँ, सदा नहीं रहता हूँ। तो यही चिंतन करना है। तुम बच्चों को बाप ऐसा ज्ञान देते हैं जो कभी कोई को मिल नहीं सके। यह ज्ञान केवल एक ही बार मिलता है, जो इस समय पर मिलता है, क्योंकि स्वयं परमपिता परमात्मा ब्रह्मा के तन से हम बच्चों को यह ज्ञान दे रहे हैं। तुम जानते हो बरोबर यह ज्ञान इनकी आत्मा में नहीं था। इनकी ब्रह्मा बाबा की आत्मा में। और सत्संगों में ऐसी वैसी बातों पर कोई का ख्याल नहीं रहता है। आत्मा और परमात्मा का रिंचक भी ज्ञान नहीं है। कोई भी साधु सन्यासी आदि यह थोड़ी समझते कि हम आत्मा शरीर द्वारा इनको मंत्र देती है। आत्मा शरीर द्वारा शास्त्र पढ़ती है। एक भी मनुष्य मात्र
आत्म अभिमानी नहीं है। आत्मा का ज्ञान कोई को है नहीं, तो फिर बाप का ज्ञान कैसे होगा? क्या कहते हैं बाबा कि आत्मा का ही ज्ञान नहीं तो परमात्मा का ज्ञान कैसे होगा? बाप का ज्ञान कैसे होगा? तुम बच्चे जानते हो, हम आत्माओं को बाप कहते हैं। मीठे मीठे बच्चों, तुम कितना समझदार बन रहे हो। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो समझे कि शरीर में जो आत्मा है उनको परम पिता परमात्मा बैठ पढ़ाते हैं। कितनी समझने की बातें हैं, परंतु फिर भी धंधे आदि में जाने से भूल जाते हैं। पहले तो बाप आत्माओं का ज्ञान देते हैं जो कोई भी मनुष्य मात्र को नहीं है। गायन भी है ना, क्या गायन है? आत्मा परमात्माएं अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला तब सदगुरु मिले दलाल। हिसाब है ना। तुम बच्चे जानते हो आत्मा ही बोलती है शरीर द्वारा। आत्मा ही शरीर द्वारा अच्छे व बुरे काम करती है। बाप आकर आत्माओं को कितना गुलगुल बनाते हैं। पहले पहले तो बाप कहते हैं सवेरे सवेरे उठकर यही प्रैक्टिस व ख्याल करो कि मैं आत्मा क्या है, कि आत्मा क्या है। जो इस शरीर द्वारा सुनती है, आत्मा बाप परम पिता परमात्मा है, जिसको पतित पावन ज्ञान का सागर कहते हैं। आत्मा का पिता बाप परम पिता परमात्मा है, जिसको पतित पावन ज्ञान का सागर कहते हैं। फिर कोई मनुष्यों का सागर नहीं, फिर कोई मनुष्यों को सुख का सागर, शांति का सागर कैसे कह सकती है? कौन है सागर? सुख का, पवित्रता का, ज्ञान का कौन है? परमपिता परमात्मा शिव। आत्मा नहीं है। एक बाप क्या लक्ष्मी नारायण को कहेंगे सदैव पवित्रता का सागर है? नहीं, एक बाप ही सदैव पवित्रता का सागर है। मनुष्य तो सिर्फ भक्ति मार्ग के शास्त्रों का बैठ वर्णन करते हैं, प्रैक्टिकल अनुभव नहीं है। ऐसे नहीं समझेंगे हम आत्मा इस शरीर से बाप की महिमा करते हैं। वह हमारा बहुत मीठा बाबा है, वही सुख देने वाला है। बाप कहते हैं हे आत्माएं अब मेरी मत पर चलो। क्या कहते हैं बाबा? चलो। ये अविनाशी आत्मा को अविनाशी बाप द्वारा अविनाशी मत मिलती है। कैसी मत मिलती है? अविनाशी, क्योंकि बाप भी अविनाशी है। तो यह अविनाशी मत, यह वह विनाशी शरीरधारी को विनाशी शरीरधारियों को ही मत मिलती है। सतयुग में तो तुम यहाँ की प्रारब्ध पाते हो, वहाँ कभी उल्टी मत मिलती ही नहीं। अभी की श्रीमत ही अविनाशी बन जाती है, जो आधा कल्प चलती है। यह नया ज्ञान है। कितनी बुद्धि चाहिए इसको ग्रहण करने की, और एक्ट में आना चाहिए। जिन्होंने शुरू से बहुत भक्ति की होगी वही अच्छी रीति धारण कर सकेंगे। बाबा क्या कहते हैं? जिन्होंने पहले से भक्ति की है वही इस ज्ञान को धारण कर सकेंगे। यह समझना चाहिए, अगर हमारी बुद्धि में ठीक रीति धारणा नहीं होती है तो जरूर शुरू से हमने भक्ति नहीं की है। बाप कहते हैं कुछ भी नहीं समझते हो तो बाप से पूछो, क्योंकि बाप है अविनाशी सर्जन। उनको सुप्रीम सोल भी कहा जाता है। आत्मा पवित्र बनती है तो उनकी महिमा होती है। आत्मा पवित्र बनती है तो उनकी महिमा होती है। आत्मा की महिमा है तो शरीर की भी महिमा होती है। आत्मा तमो प्रधान है तो शरीर की भी महिमा नहीं।
इस समय तुम बच्चों को बहुत गुह्य बुद्धि मिलती है, आत्मा को ही मिलती है। आत्मा को कितना मीठा बनना चाहिए, सबको सुख देना चाहिए। क्या कहते हैं बाबा कि आत्मा को कितना मीठा बनना चाहिए, सबको सुख देना चाहिए। बाबा कितना मीठा है, आत्मा को भी बहुत मीठा बनाते हैं। आत्मा कोई भी एक कर्तव्य कार्य न करे, यह प्रैक्टिस करनी है। कोई भी गलत कार्य न हो, यह प्रैक्टिस करनी है। चेक करना है कि मेरे से कोई एक कर्तव्य तो नहीं होता है। शिव बाबा कभी एक कर्तव्य कार्य करेंगे? पूछ रहे हैं बाबा कि शिव बाबा कभी एक कर्तव्य कार्य करेंगे? नहीं। वे आते ही है उत्तम से उत्तम कल्याणकारी कार्य करने। बाबा किस लिए आती है? सबका कल्याण करने, उत्तम कार्य करने, सबको सदगति देते हैं। तो जो बाप कर्तव्य करते हैं, बच्चों को भी ऐसा कर्तव्य करना चाहिए। जो बाप का कार्य वही बच्चों का कार्य। तो बाप क्या है? कल्याणकारी, सर्व का कल्याणकारी। तो हम आत्माओं को भी सबका कल्याण करना चाहिए। यह भी समझाया, जिसने शुरू से लेकर बहुत भक्ति की है, उनकी बुद्धि में ही यह ज्ञान ठहरेगा। अभी भी देवताओं के ढेर भक्त हैं, अपना सिर देने के लिए भी तैयार रहते हैं। बहुत भक्ति करने वालों के पिछाड़ी कम भक्ति करने वाले लटकते रहते हैं। उनकी महिमा गाते हैं, उनको तो स्थूल में सब देखने में आता है। यहाँ तुम हो गुप्त, जो थोड़ी भी भक्ति ज़्यादा करता तो सब उसके पीछे जाते हैं। तो यही बाबा कह रहे कि उनको तो देखने में आता है। और यहाँ तुम हो गुप्त, तुम्हारी बुद्धि में सृष्टि के आदि मध्य अंत का सारा ज्ञान है। यह भी बच्चों को मालूम है। बाबा हमको पढ़ाने आए हैं, अब फिर हम घर जाएंगे। यहाँ कौन पढ़ा रहे हैं? बाबा। बाबा स्वयं आकर पढ़ाते हैं और कहते हैं कि अब फिर हम घर जाएंगे, जहाँ सब आत्माएं आती है, जहाँ से सब आत्माएं आती है, वह हमारा घर है। कौन सा है घर? परम धाम। वहाँ शरीर ही नहीं तो आवाज़ कैसी हो? आत्मा के बिना शरीर जड़ बन जाता है। बगैर आत्मा के शरीर बोलता है तो जड़ बन जाता है। यही कह रहे हैं बाबा कि आत्मा के बिना शरीर जड़ बन जाता है। मनुष्यों का शरीर में कितना मोह रहता है। आत्मा शरीर से निकल गई तो बाकी 5 तत्व, उन पर भी कितना लव रहता है। स्त्री पति की चिता पर चढ़ने के लिए तैयार हो जाती है, कितना मोह रहता है शरीर में। अभी तुम समझते हो नष्टो मोहा होना है सारी दुनिया से। नष्टो मोहा होना है सारी दुनिया से। यह शरीर तो खत्म होना है, तो उनसे मोह निकल जाना चाहिए। परंतु बहुत मोह रहता है। ब्राह्मणों को खिलाते हैं, याद करते हैं ना फलाने का श्राद्ध है, अब वह थोड़े ही खा सकते हैं। तुम बच्चों को तो अब इन बातों से अलग हो जाना चाहिए। ड्रामा में हर एक अपना पार्ट बजाते हैं। इस समय तुमको ज्ञान है, हमको नष्टो मोहा बनना है। क्या बनना है? नष्टो मोहा। मोहजीत राजा की भी कहानी है ना, और कोई मोहजीत राजा होता नहीं। यह तो कथाएं बहुत बनाई है ना, वहाँ काले मृत्यु होती नहीं, तो पूछने की भी बात नहीं रहती। इस समय तुमको मोहजीत बनाते हैं। स्वर्ग में मोहजीत राजाएं थे, यथा राजा रानी तथा प्रजा ऐसे है, वैसे है ही नष्टो मोहा की राजधानी। रावण राज्य में मोह होता है। ये मोह का होता है रावण राज्य में। वहाँ तो विकार होता नहीं, वहाँ का सतयुग में विकार होता नहीं। रावण राज्य ही नहीं, रावण की रजाई चली जाती है। राम राज्य में क्या होता है कुछ भी पता नहीं।
सिवाय बाप के और कोई यह बातें बता नहीं सके। बाप इस शरीर में होते भी देही अभिमानी हैं। क्या कह रहे हैं बाबा? बाप इस शरीर में होते भी देही अभिमानी है। फिर भी शरीर लेते हैं, लेकिन शरीर का आधार नहीं लेके ही फिर चले जाते हैं। अब ये नहीं कहते कि अब मेरा शरीर है, लोन पे लिया और ज्ञान दिया और चले गए। तो इसलिए कहते हैं बाप देही अभिमानी। लोन अथवा किराए पर मकान लेते हैं तो उसमें भी मोह रहता है। मकान को अच्छी रीति फर्निश करते हैं, इनको तो फर्निश नहीं करना है, क्योंकि बाप तो अशरीरी है ना। इनको कोई श्रृंगार भी आदि करने की प्रैक्टिस ही नहीं है। बाबा को कह रहे हैं कि श्रृंगार करने की प्रैक्टिस नहीं है, क्योंकि वो बिंदी है। बिंदी है, क्या श्रृंगार करोगे? श्रृंगार तो इस शरीर का होता है। इनको तो फर्निश करना नहीं है, क्योंकि बाप तो अशरीरी है ना। इनको कोई भी श्रृंगार आदि करने की प्रैक्टिस है नहीं। इनको तो अविनाशी ज्ञान रत्नों से बच्चों को श्रृंगारने की ही प्रैक्टिस है। किससे श्रृंगारने की प्रैक्टिस है? ज्ञान रत्नों से। बाबा आते हैं, रोज रोज क्या देते हैं? ज्ञान रत्न देते हैं। सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। शरीर तो अपवित्र ही है। इनको जब दूसरा नया शरीर मिलेगा तो पवित्र होंगे। इस समय तो यह पुरानी दुनिया यह खत्म हो जानी है। यह पुरानी दुनिया यह तो खत्म हो जानी है। यह भी दुनिया में किसको पता ही नहीं है। धीरे धीरे मालूम पड़ेगा। नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश यह तो बाप का ही काम है। क्या करने के लिए आते हैं बाबा? पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना। बाप ही आकर ब्रह्मा द्वारा प्रजा रच नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। तुम नई दुनिया में हो नहीं, नई दुनिया स्थापन होती है तो ब्राह्मणों की चोटी भी ऊंच है। बाबा ने समझाया है। बाबा के सम्मुख आते हो तो पहले यह याद करना है कि हम ईश्वर बाप के सम्मुख जाते हैं। कहाँ आते हैं? ईश्वर बाप के सम्मुख। और उनसे ही मुरली सुनते हैं। हम घर से चलते तो क्या सोच के चलते हैं कि हम परमपिता परमात्मा के पास जा रहे हैं, उनसे मुरली सुनने। शिव बाबा तो निराकार है, उनके सम्मुख हम कैसे जाए? तो उस बाप को याद कर फिर बाप के सम्मुख आना है। तुम जानते हो वह इसमें बैठा हुआ है। हम शिव बाबा के पास जाते हैं, फिर दूसरे जन्म में दूसरे संबंधी होंगे। वहाँ देवताओं की गोद में जाएंगे। सतयुग में क्या होंगे? देवता। और यहाँ है ईश्वरीय गोद। यह ईश्वरीय गोद एक ही बार मिलती है। मुख से कहते हैं बाबा हम आपका हो चुका। बहुत है जिन्होंने कभी देखा भी नहीं है, बाहर में रहते हैं, लिखते हैं शिव बाबा हम आपकी गोद के बच्चे हो चुके हैं। बुद्धि में ज्ञान है। आत्मा कहती है हम शिव बाबा के बन चुके। इनके पहले हम पतित की गोद में थे। भविष्य में पवित्र देवताओं की गोद में जाएंगे। यह जन्म दुर्लभ है। यह जन्म दुर्लभ है। कैसे दुर्लभ है बताओ? क्योंकि हम इसी जन्म में परमात्मा के बच्चे बनते हैं। तो दुर्लभ जन्म हुआ ना। ऐसा किसी में नहीं बनता। सतयुग में देवताओं के बच्चे होंगे, यहाँ रावण के बच्चे होंगे, लेकिन केवल एक ही वो समय है जब परमात्मा के बच्चे बने। तो यह दुर्लभ जन है। हीरे जैसा तुम यह संगम पर बहुत बनते हो। संगम युग कोई उस पानी के किनारे और नदियों को नहीं कहा जाता। रात दिन का फर्क है। ब्रह्मपुत्रा बड़े से बड़ी नदी है जो सागर में मिलती
है। नदियाँ जाकर सागर में पड़ती है, तुम भी सागर से निकली हुई ज्ञान नदी हो। ज्ञान सागर शिव बाबा है, बड़े से बड़ी नदी है ब्रह्मपुत्रा। इनका नाम ब्रह्मा है, सागर से इनका कितना मेल है तुमको मालूम है। नदियाँ कहाँ से निकलती है, सागर से ही निकलती है, फिर सागर में पड़ती है। हम भी कहाँ से आए, शिव बाबा के घर से आए और वापस जाना है। तो कहते हैं सागर से निकलती है और सागर में ही जाके पड़ती है। सागर से मीठा पानी खींचते हैं सागर के बच्चे, फिर सागर में जाकर मिलते हैं। तुम भी ज्ञान सागर से निकली हो, फिर सब वहाँ चली जाएंगी जहाँ वह रहते हैं, वहाँ तुम आत्माएं भी रहती हो। वहाँ कैसे रहते हैं, आत्मा रूप में। शरीर तो यही रह जाएगा और वहाँ जाएगी आत्मा। ज्ञान सागर आकर तुमको पवित्र मीठा बनाते हैं। आत्मा जो खारी बन गई है उनको मीठा बनाते हैं। खारी कैसे बनी, जो विकार पड़े उनको निकाल के बाद मीठा हो जाएगा। 5 विकारों रूपी छीछी नमकीन तुमसे निकल जाती है तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाते हो। कैसे बन जाते हो सतो प्रधान, जब ये तमो प्रधान 5 विकार निकल जाते हैं तो सतो प्रधान बन जाते हो। बाप पुरुषार्थ कराते हैं। तुम कितने सतो प्रधान थे, स्वर्ग में रहते थे, तुम बिल्कुल छीछी बन गए हो। रावण ने तुमको क्या बनाया है, भारत में ही गाया जाता है, हीरे जैसा जन्म अमोलक। बाबा कहते रहते हैं तुम कोड़ियों पिछाड़ी क्यों हैरान होते हो, कोड़ियाँ भी जास्ती थोड़े ही चाहिए। गरीब झट समझ जाते हैं, साहूकार तो कहते हैं अभी हमारे लिए यहाँ ही स्वर्ग है। तुम बच्चे जानते हो जो भी मनुष्य मात्र है सबका इस समय कोड़ी जैसा जन्म है। हम भी ऐसे थे। अभी बाबा हमको क्या बनाते हैं, एम ऑब्जेक्ट तो है ना। क्या एम ऑब्जेक्ट है बताओ, नर से नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी बनते हैं। भारत अब कोड़ी जैसा कंगाल है ना, भारतवासी खुद थोड़े ही जानते हैं। या तुम कितने साधारण अबलाए हो, कोई बड़ा आदमी होगा तो उनको यहाँ बैठने की दिल नहीं होगी। जहाँ बड़े बड़े आदमी, सन्यासी, गुरु आदि लोग होंगे वहाँ की बड़ी बड़ी सभाओं में जाएंगे। बाप भी कहते हैं मैं गरीब निवाज हूँ। क्या कहते हैं बाबा, मैं गरीब निवाज हूँ। कहते हैं भगवान गरीबों की रक्षा करते हैं। अभी तुम जानते हो हम कितने साहूकार थे, अभी बनते हैं। बाबा लिखते भी है तुम पद्मा पद्मपति बनते हो। वहाँ पर मारा मारी नहीं होती है। यहाँ तो देखो पैसे के पीछे कितनी मारा मारी है, रिश्वत कितनी मिलती है। पैसे तो मनुष्य को चाहिए ना। तुम बच्चे जानते हो बाबा हमारा खजाना भरपूर कर देते हैं। आधा कल्प के लिए जितना चाहिए उतना धन लो, परंतु पुरुषार्थ पूरा करो, गफलत नहीं करो। कहा जाता है ना फॉलो फादर, फादर को फॉलो करो तो यह जाकर बनेंगे। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी, बड़ा भारी इम्तिहान है। इसमें जरा भी गफलत नहीं करनी चाहिए। बाप श्रीमत देते हैं तो फिर उस पर चलना है। कायदे कानून का उल्लंघन नहीं करना है। श्रीमत से ही तुम श्री बनते हो। कैसे बनते हो, श्रीमत से ही ऊंच श्रीमत बनते हो। मंजिल बहुत बड़ी है, अपना रोज का खाता रखो। कमाई या नुकसान किया, बाप को कितना याद किया, कितने को रास्ता बताया। क्या खाता रखना है,
किया, कितने को क्या नुकसान किया, कितने को रास्ता बताया, अंधों की लाठी बनना है। बाप को कितना याद किया, कितने को रास्ता बताए। अंधों की लाठी तुम हो ना, तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। क्या कहा बाबा ने कि अंधों की लाठी तुम हो। कैसे कहा, क्यों कहा अंधों की लाठी? अंधों की लाठी का मतलब ये नहीं है कि वे अंधे लाठी पकड़ा, उनको ज्ञान नहीं है, ज्ञान से अंधे है। और आपको ज्ञान मिला है, आपका तीसरा नेत्र खुला है, तो इसलिए जिनका तीसरा नेत्र नहीं खुला है उनको आपने खोलना है, तो उनकी लाठी बनना है। यही कहा बाबा ने कि आपको अंधों की लाठी बनना है, तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। अच्छा, मीठे मीठे सिखला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते सदा नमस्ते। बनो फरिश्ते चलो परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, जैसे बाप मीठा है ऐसे मीठा बन सबको सुख देना है। कोई भी कर्तव्य कार्य नहीं करना है, उत्तम से उत्तम कल्याण का ही कार्य करना है। दूसरा, कोड़ियों के पिछाड़ी हैरान नहीं होना है, पुरुषार्थ कर अपनी जीवन हीरे जैसी बनानी है, गफलत नहीं करनी है। वरदान, निश्चय रूपी पांव को अचल रखने वाले सदा निश्चय बुद्धि निश्चिंत भव। निश्चय रूपी पांव को अचल रखने वाले सदा निश्चय बुद्धि निश्चिंत भव। सबसे बड़ी बीमारी है चिंता, इसकी दवाई डॉक्टर के पास भी नहीं है। चिंता वाले जितना ही प्राप्ति के पीछे दौड़ते हैं उतना प्राप्ति आगे दौड़ लगाती है। इसलिए निश्चय के पांव सदा अचल रहे, सदा एक बल एक भरोसा, यह पांव अचल है तो विजय निश्चित है। निश्चित विजयी सदा ही निश्चित है। माया निश्चय रूपी पांव को हिलाने के लिए ही भिन्न भिन्न रूप से आती है, लेकिन माया हिल जाए, आपका निश्चय रूपी पांव न हिले तो निश्चित रहने का वरदान मिल जाएगा। स्लोगन, हर एक की विशेषता को देखते जाओ तो विशेष आत्मा बन जाएंगे। अव्यक्त सारे सहज योगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। आप गोप गोपियों के चरित्र गाए हुए हैं। बाप से सर्व संबंधों का सुख लेना और मगन रहना अथवा सर्व संबंधों के लव में लवलीन रहना। जब कोई अति स्नेह से मिलते हैं तो उस समय स्नेह के मिलन के यही शब्द होते हैं कि एक दूसरे में समा गए या दोनों मिलकर एक हो गए, तो बाप के स्नेह में समा गए अर्थात बाप का स्वरूप हो गए। ओम शांति।